उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का छठा दिन आज मुख्यमंत्री धामी पहुंचे विधानसभा। सदन की कार्यवाही में सीएम का प्रतिभाग। सदन में सतत विकास लक्ष्य पर हो रही चर्चा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की घोषणा, महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को मिलेगा मुफ्त टैबलेट। शहरी विकास मंत्री बंशीधर भगत ने हल्द्वानी की ड्रेनेज समस्या पर जताई नाराजगी। 1 माह में ठोस कार्य योजना तैयार करने को कहा। महाकुंभ कोविड टेस्ट फर्जीवाड़े में हाई कोर्ट का ईडी को नोटिस, 3 सप्ताह में मांगा जवाब। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार धीमी। उत्तराखंड में शुक्रवार को सामने आए कोरोना के 32 नए मामले। 32 नए ने कोरोना को दी मात। उत्तराखंड में मौसम के तेवर तल्ख, 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। खतरे के निशान के करीब गंगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। और खबर देहरादून से है। विधानसभा के मानसून सत्र का आज छठा दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे विधानसभा। देहरादून से खबर। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी विधानसभा पहुंचे हैं। विधानसभा सदन की कार्रवाई में मुख्यमंत्री ने किया प्रतिभाग और सदन में सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा हो रही है। देहरादून से खबर। सदन में मानसून सत्र की कार्रवाई शुरू हुई और राज्य के सतत विकास लक्ष्य पर चर्चा हो रही है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक उपस्थित हैं और गरीब से मुक्ति, भूखमरी समाप्त करना, स्वास्थ्य, जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, छठा दिन है। स्वास्थ्य, जीवन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर चर्चा की जा रही है। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र। कांग्रेस केवल 4 विधायक में शामिल हुई है। कांग्रेस के केवल 4 विधायक हुए शामिल। और हरीश रावत क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। Already briefed the honorable Congress president. Nothing more than this. आज राहुल जी से जो आप मिले हैं उसमें पंजाब को लेकर आपने क्या बातें रखी मैंने हैं? जो स्थिति है, जो बातें आई हैं मेरे तक, जो बातें उठी हैं, वो सब बातें उनके सामने रखी। क्या कहा राहुल गांधी की तरफ से? ये बहुत ब्रीफ मीटिंग थी। हैज सम वेरी बिजी शेड्यूल। उनका कुछ और मीटिंगें पहले से फिक्स थी, तो मैं उसके बीच में कूद पड़ा, तो इसलिए मैंने अपने जो है एक 4-5 मिनट में जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो पूरा कर दिया। आप कह रहे थे कि पंजाब का प्रभारी अब आपको नहीं रहना, क्या इस बात से भी राहुल गांधी को अवगत कराया आपने? नहीं, ये तो मैंने अपने पंजाब के दोस्तों से मजाक में कहा। मैंने कहा मैं ये सोचा था कि हम उत्तराखंड पर कंसंट्रेट करूंगा और तुम लोग मेरी नौकरी के पीरियड मैंने कहा और बढ़ा दिए हो, तो मीडिया हैज टेकन इट एज a suggestion from me that I am going to resign. तो आप कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? In Congress, whatever party leadership decides, that is the final. तो मुझको जब तक कहेंगे काम करो तब तो मैं काम करता रहूँगा। लेकिन जो कुछ हुआ है कल पर सवाल खड़े हो रहे हैं, टाइमिंग को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव भी है। को एक साथ रखने की कोशिश आप करेंगे? मैं एक दिन जाऊँगा। कब जाएंगे सर? अभी 2-3 दिन में जाऊँगा। ठीक है, 2-3 दिन में जाऊँगा। ये आपने बहुत अच्छा, कम से कम एटलीस्ट आई हैव समथिंग पॉजिटिव टू टेल यू कि मैं एक दिन, अभी 2-3 दिन के अंदर पंजाब जाऊँगा और सभी लोगों से मिलेंगे। हाँ, मैं जो भी मुझसे मिलना चाहेंगे, और मैं मगर दोनों से, कैप्टन साहब से भी और पीसीसी प्रेसिडेंट से भी जरूर मिलेंगे। रावत जी, बतौर प्रभारी आप प्रभारी हाल के दिनों में जो कुछ हो रहा है पंजाब में, उसको लेकर आप अपनी तरफ से क्या कोई एक्शन ले रहे हैं? जिस तरह से बयानबाजी, सिद्धू कह रहे हैं ईंट से ईंट बजा देंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह की मनीष तिवारी ने आज ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने उन्होंने कुछ ट्वीट नहीं किया। उन्होंने कहा
हम आ भी भरते हैं, तो वो तो आप जैसे लोगों के लिए है। आपने ही कहा था आप कि जैसे- सिद्धू अंदाजे बयां करते हैं, तो उन्हीं के अंदाज में मनीष तिवारी उनको जवाब दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? सर सिद्धू से लगाम कैसे समटाइम वी शुड एंजॉय द प्लेजेंट्रीज। एक दूसरे से जो कुछ कह रहे हैं उसमें कुछ न कुछ जो है जो बढ़िया है उसको एंजॉय करना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब शांति है। आपके विरोधी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं, हर नहीं, आपके विरोधी ज्यादा एंजॉय कर रहे वो हैं। गलतफहमी में है, और हमारे लोग सब जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है उसके लिए सब मिल करके काम कर रहे हैं। एंड नाउ पीसीसी इज वेरी एक्टिव। चीफ मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो टेकन सर्टेन डिसीजन, बहुत बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं, और उन डिसीजंस को लेकर के कांग्रेस जो है लोगों के बीच में जा रही है। सर मुख्यमंत्री हटाने को लेकर राहुल जी का क्या, मुख्यमंत्री हटाने को लेकर राहुल जी का क्या? अरे भैया, चीफ मिनिस्टर मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे डिसीजन ले रहे हैं, उसको लेकर के कैसे हम लोगों के बीच में जाएं उसको लेकर के बात करें। लेकिन आप ही के मंत्री और विधायक आए थे देहरादून मिलने के लिए, देहरादून मिलने आए थे आपसे। तो अभी आप पूर्व सीएम हरीश रावत को सुन रहे थे। बता दें कि पंजाब में इस समय कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच घमासान चालू है, शुरू है, और इस मैटर को, इस मामले को लेकर आज दिल्ली पहुंचे थे राहुल गांधी से मिलने, और इसके साथ ही इस्तीफे के मामले में उन्होंने कहा कि अभी जब तक पार्टी कहेगी तब तक वो पार्टी में काम करते रहेंगे। फिलहाल खबर देहरादून से आ रही है। उपनेता करण मेहरा ने विकास लक्ष्य पर दिए सुझाव और हर व्यक्ति की आय बढ़ाने पर सरकार का फोकस हो, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मूलभूत समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर किया जाए दूर, और डॉक्टरों की मिली जो कमी है उस पर उन्होंने चिंता भी जाहिर की है। डॉक्टरों की सैलरी 1.5 लाख से शुरू हो, डॉक्टर के रहने खाने और उनकी समुचित व्यवस्था भी कराई जाए। इसके साथ ही पुलिस की सैलरी भी बेहद कम है, ढांचागत विकास की ओर ध्यान दिया जाए। डॉक्टरों की सैलरी की मांग की गई है और उनके समुचित रहने खाने की व्यवस्था की भी मांग की गई है। पुलिस की सैलरी में बढ़ोतरी की भी मांग की गई है जो कि बेहद कम है। और अब बात करेंगे पहाड़ों पर आफत की बारिश। हरिद्वार से खबर है, लगातार बारिश का हरिद्वार में दिख रहा है असर। पहाड़ों में हो रही बारिश, पानी के मैदानी इलाकों का रुख किया गया और पहाड़ों पर लगातार बारिश जारी है। चेतावनी निशान के ऊपर पहुंची हरिद्वार में गंगा नदी। बता दें कि 293.5 के निशान पर बह रही है हरिद्वार में गंगा नदी। हरिद्वार में 293 है गंगा का चेतावनी निशान, 294 है खतरे का निशान, और पुलिस प्रशासन के साथ बाढ़ चौकियों को अलर्ट किया गया है। गंगा के जल स्तर पर नजर बनाए हुए हैं और सिंचाई विभाग के अधिकारी इस पर अपनी सख्त नजर रखे हुए हैं। बारिश ने हरिद्वार वासियों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सुबह से लगातार बारिश हो रही है, लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हरिद्वार में जगह जगह जल भराव हो रहा है। नगर निगम के बारिश के पानी की निकासी भी कर रहा है। वहीं मानसून सीजन की तैयारियों के दावों की पोल भी खुलती नजर आ रही है। बात अगर रेलवे ट्रैक की करें तो रेलवे अंडरपास और भगत सिंह चौक पर भी जल भरा हुआ है। बारिश के कारण अधिक मात्रा में जल होने से बसें भी फंसी हैं। लालकुआं से खबर है, शहर में देर रात से हो रही तेज बारिश। लालकुआं से खबर बता रहे हैं आपको, बारिश से आजीवन जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। शहरों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है और रेलवे स्टेशन पर भी पटरी के ऊपर पानी भरा हुआ है। पानी भरने से ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है। शहरों में जल भराव की स्थिति बनी हुई है। निर्धारित समय से लेट ट्रेनें चल रही हैं। वहीं खतरे से ऊपर बह रही है गोला नदी। 1 दर्जन गांवों के संपर्क में है गोला नदी।
खतरे से ऊपर बह रही गोला नदी। खबर लाल कुआं से है, जहां देर रात से लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं लाल कुआं में रेलवे ट्रैक के साथ साथ स्टेशन ट्रैक पर भारी पानी आ जाने के चलते कई ट्रेनों का संचालन ठप हो गया। सबसे ज्यादा असर काशीपुर से बरेली को जाने वाली रेलवे ट्रैक पर पड़ा है, जहां काशीपुर से बरेली को जाने वाली ट्रेन सुबह से आउटर सिग्नल पर खड़ी है। रेलवे ट्रैक पर पानी आ जाने से सिग्नल ट्रैक भी क्षतिग्रस्त हुआ है और स्टेशन अधीक्षक नीरज कुमार का कहना है कि पानी कम होने के बाद लाइनों को निरीक्षण के बाद ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। रेलवे ट्रैक में जल भराव होने से ट्रेनें बाधित हो रही हैं, ट्रेनों का संचालन बाधित हो रहा है। इससे यात्रियों को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें लाल कुआं से हैं, पानी में डूबे हैं रेलवे ट्रैक। नंबर 7, 8, 9, 10 के ऊपर जो है 7-8 इंच पानी बह रहा था काफ़ी फोर्स में। इस चलते गाड़ियाँ प्रभावित हो रही हैं। 53-35 जो है आउटसाइड खड़ी है। अभी भी गुलरपुर साइड पुलिया के नीचे 1 फीट पानी बह रहा है। जब तक पानी कम ना होगा और ट्रैक फिट मिलेगा उसके बाद ही गाड़ी के विसर्जन होगा। उत्तराखंड में बारिश आफत बनकर बरस रही है। नदी नाले उफान पर हैं, तो वहीं सड़कें जगह जगह बंद होने से मुसीबतों में इजाफा हो रहा है। लगातार हो रही बारिश से गांव से लेकर शहर तक काफी नुकसान हुआ है। बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा का जलस्तर चेतावनी रेखा के ऊपर यानी कि 293.5 मीटर पर पहुंच चुका है। वहीं चमोली, उत्तरकाशी, लक्सर, लालकुआं, पौड़ी में भी बारिश ने आफत मचा रखी है। ये 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर लक्सर से है और वहीं लालकुआं से तस्वीरें आप देख रहे हैं। रेलवे ट्रैक में पानी भरा हुआ है। पौड़ी में आप देख सकते हैं भूस्खलन की तस्वीरें और विकास नगर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से लोग पानी को क्रॉस कर रहे हैं। ये 4 तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं। खतरे के निशान के करीब है गंगा नदी और लोगों का बारिश से जीना भी मुहाल हो गया है। जो आम ज़रूरतें होती हैं उनमें भी उन्हें बाधा आ रही है। पानी को, जल को पार करके उन्हें नदी के पार जाकर अपना सामान लाना पड़ रहा है। और देहरादून से खबर आ रही है। देहरादून से खबर, बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने सदन में दिया सुझाव। देहरादून से खबर, मनरेगा के माध्यम से पहाड़ों में पानी की आपूर्ति की जाए। खबर देहरादून से, पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए पहाड़ों में उद्योग लगाने की जरूरत। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए पहाड़ों में उद्योग लगाने की जरूरत है। देहरादून से खबर, बीजेपी विधायक सुरेश राठौड़ ने सदन में सुझाव दिया है। मनरेगा के माध्यम से पहाड़ों में पानी की आपूर्ति की जाए। पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए पहाड़ों में उद्योग लगाना जरूरी। पहाड़ों से पलायन रोकना है तो पहाड़ों में उद्योग लगाना जरूरी है। एक सुझाव है बीजेपी विधायक की ओर से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पर्वतीय भूमिहीन शिल्पकार समिति द्वारा 1955 में भूस्खलन के बाद विस्थापित 600 परिवारों को अभी तक भूमिधारी हक न मिलने के कारण मामले पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से 3 माह में निस्तारित करने के आदेश जारी करते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया। और पर्वतीय भूमिहीन शिल्पकार समिति के अध्यक्ष केशर राम ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर कहा कि 1955 में टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा व पिथौरागढ़ जिलों में भूस्खलन के बाद भूस्खलन वाले क्षेत्रों से बरहनी में विस्थापित किया गया, लेकिन वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक 600 परिवारों को भूमिधारी हक नहीं मिल सका है।
जिस कारण उन्हें सरकार की योजनाओं के साथ ही मूलभूत सुविधाएं जैसे कि राशन कार्ड, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं, जो अन्य सुविधाएं हैं उनसे वंचित रहना पड़ रहा है। उनकी मांग है कि उन्हें भूमिधारी हक दिया जाए ताकि यहाँ रह रहे गरीब परिवारों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके। ये जो पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और टेहरीगढ़ सन 55 में भूस्खलन से बहुत लोग विस्थापित हुए थे। वो मैटर अभी तक चला आ रहा है, जिसमें से मालधन चौड़ में 1915 एकड़ जमीन इन विस्थापित भूमिहीनों को, जो शिल्पकार समिति से जुड़े हुए हैं, उनको अलर्ट हुई और बाकी 3300 एकड़ ज़मीन देने के लिए सरकार का वादा था, लेकिन इनको बाकी ज़मीन नहीं मिली है। अब उसके बाद बहुत कवायद के बाद, सरकारों के आदेशों के बाद, नोटिफिकेशंस के बाद ये हुआ कि बैरनी रेंज में जो वो है एरिया 7 प्लॉट नंबर 6, 7 और 2 ए में 1585 एकड़ ज़मीन को डिमार्केशन करके संयुक्त जॉइंट डिमार्केशन किया गया वन विभाग के, रेवेन्यू विभाग के अधिकारियों के द्वारा, और वो ज़मीन डिमार्केट हो गई। लक्सर के मखियाली में जल निकासी की पुरानी रंजिश का लेकर कुछ लोगों ने बाइक से खेत जा रहे दूसरे परिवार के युवक व महिला पर हमला कर दिया। हमले में घायल हुए 2 लोगों को लक्सर CST में लाया गया, जहां से उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया। बता दें कि गांव के ही एक परिवार के साथ पिछले करीब 1 महीने से पानी की निकासी को लेकर विवाद चल रहा था। आरोप है कि दूसरे परिवार ने जान से मारने की धमकी दी थी। उन्होंने इसकी सूचना मिलने कंट्रोल रूम को दी और इस पर कोतवाली पुलिस गांव पहुंची, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई किए बिना वापस आ गए। इसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। वो काफी दिन से चल दिया अभी लगभग 1.5 साल से पानी की निकासी का कारण, लेकिन उन लोगों ने 19 तारीख में झगड़ा हुआ, पुलिस को तहरीर भी दी इस चीज़ की, झगड़ा हुआ था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर इन्हें रास्ते में छेड़ते गए। खेत में काम कर रहे थे। कौन थे वो लोग? नित्रपाल, रोबिन और मीनाक्षी। खबर लक्सर से है, जहां आर्य समाज की तरफ से लक्सर के मलकपुर गांव में आयोजित वेद प्रचार कार्यक्रम की शुरुआत से पहले हरिद्वार से आए सुनील शास्त्री ने वैदिक रीति रिवाज से हवन यज्ञ कराया। इसके बाद भजन व उपदेश कार्यक्रम शुरू किया। वक्ताओं ने कहा कि प्राचीन काल में भारत आर्थिक, शैक्षिक और वैज्ञानिक दृष्टि से विश्व का सबसे समृद्ध देश था। साथ ही कहा कि आज हमारे बच्चे संस्कार विहीन शिक्षा प्राप्त कर बेरोजगारों की भीड़ बढ़ा रहे हैं। उन्होंने पुरानी गुरुकुल पद्धति की शिक्षा व्यवस्था की तरफ लौटने का आह्वान भी किया। कार्यक्रम की थीम है श्रावणी उपाकर्म। ये हमारे देश में प्राचीन काल से आर्यों का पर्व चला आया है। इस मौसम में किसान लोग अपने घरों में पौध लगाकर धान की और घरों में आराम करते थे, तो इस उद्देश्य से कि इस समय किसान भी खाली और विद्वान लोग भी खाली हैं, तो उस आधार को लेकर इस समय हम ये वेद का प्रचार कार्यक्रम किया करते थे, और ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होकर हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। कोरोना महामारी के उपाय: पौष्टिक आहार भरपूर, कोरोना को रखना है अपने बच्चों से दूर। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जिले के भटवाड़ी ब्लॉक में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज लगाने के में अव्वल रहा है और 6 विकास खंडों में भटवाड़ी ने निर्धारित लक्ष्य 48,062 को पूर्ण कर 100% वैक्सीनेशन लगाने का कार्य किया। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने वैक्सीनेशन टीम का मनोबल बढ़ाते हुए दूसरी डोज लगाने का कार्य भी तीव्र गति के साथ पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहीं अन्य विकास खंडों में भी कोविड-19 टीकाकरण की पहली डोज का लक्ष्य युद्ध स्तर पर पूरा करने को कहा है, जबकि जनपद में वर्तमान तक 93% लोगों को पहली डोज की वैक्सीन लग चुकी है। खबर उत्तरकाशी के नगरपालिका बड़कोट से है, जहां पालिका सभागार में नगर में बेहतर सफाई को लेकर अध्यक्ष अनुपमा रावत की अध्यक्षता में आहूत की गई। पालिका अध्यक्ष ने होटल एसोसिएशन व व्यापार मंडल बड़कोट के पदाधिकारियों से नगर को स्वच्छ बनाए रखने को सहयोग मांगा है और साथ ही नगर पालिका बड़कोट के नवनियुक्त अधिशासी अधिकारी ने व्यापारियों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। व्यापार मंडल व होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा नगर क्षेत्र में आवारा पशुओं की संख्या बढ़ने पर चिंता जताई है और नगर पालिका इन आवारा पशुओं की शीघ्र व्यवस्था करे। सभी लोगों ने नगर के विकास के लिए अपने सुझाव भी दिए। खबर दिनेशपुर से है, जहां अनियंत्रित कार की चपेट में आकर 12 वर्षीय बालक की मौत हो गई। हादसे के बाद चालक कार समेत मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शुगर मिल डोईवाला के कर्मियों ने आज शुगर मिल प्रांगण में जोरदार नारेबाजी कर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कर्मचारियों को कांग्रेस ने भी अपना समर्थन दिया। चीनी मिल मजदूर संघ के अध्यक्ष गोपाल शर्मा ने कहा कि सरकार शुगर मिल कर्मियों के विरुद्ध साजिश रच रही है और सरकार शुगर मिल कर्मियों की तनख्वाह आधी करने के साथ ही इस मिल को पीपीपी मोड में देने की कोशिश कर रही है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कर्मचारी पूर्ण रूप से इसका विरोध करेंगे। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष राजवीर खत्री ने कहा कि अगर कर्मचारियों का अहित भाजपा सरकार ने किया तो कांग्रेस पूरी जोर शोर से उसका विरोध करेगी। उत्तराखंड सरकार द्वारा कई बार प्रयास किया गया कि चीनी मिलों के कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जाए, मगर हम पिछले 2 सालों से हाई कोर्ट में हमने स्टे ले रखा है। इस स्टे के कारण ये लोग वेतन नहीं काट पा रहे, मगर ये फिर भी हाई कोर्ट के स्टे को नहीं मान रहे। आनन फानन में ये कमेटियों को तैयार करते हैं। कल भी एक ट्रिपल टाइट की कमेटी की बैठक थी विधानसभा में, हम भी उस बैठक में मौजूद थे, मगर उस बैठक में इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया और उसके बाद हमारे मंत्री, श्रम मंत्री जी और हमारे जो सचिव साहब चौक साहब वो उठ के चले गए। बाद में इन्होंने क्या करा, जाने के बाद जो बर्खास्त किए थे, एक सेठ जो है एक हमारा अधिकारी है उसको बहाल करा और एक चीफ इंजीनियर को बहाल करा, उन्हें को पीपी मोड पे देने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले ये क्या करेंगे कि कर्मचारियों के जो वेतन है उसमें कटौती करेंगे, क्योंकि प्राइवेट वाले जो कल अपना परफॉर्मा तैयार करके लाए थे उन्होंने स्पष्ट कह दिया है, प्राइवेट चीनी मिलों वालों ने, कि हम 12,000 से 14,000 रुपये तक तनख्वाह कर्मचारियों को दे सकते हैं। बिल्कुल विरोध करेंगे, अगर क्योंकि पीपी मोड पे देने का मतलब है कर्मचारियों को, जिस कर्मचारी को 53,000 रुपये तनख्वाह मिल रही है उन्हें 12,000 रुपये तनख्वाह में काम करना पड़ेगा। कल एक सूचना आई थी कि ये सरकार पीपीपी मोड पर इस चीनी मिल को देने जा रही है और इनकी पूरी तैयारी हो चुकी है अंदर, क्योंकि इन्होंने 4 अपने एडवाइज़र अपने गेस्ट हाउस में रुकवा रखे हैं, जिनके ऊपर ये लाखों रुपए सालाना खर्च करते हैं और वो कैसे ही उनको वो देते हैं, रिपोर्ट देते हैं, हमें नहीं पता। और ये पूरी तैयारी है इनकी कि इस पीपीपी मोड पर इसको देंगे और पीपीपी मोड पर देने के साथ साथ इनकी एक नियत और है कि ये कर्मचारियों का जो वेतन है लगभग आधा करेंगे और अगर ऐसा इन्होंने किया तो कांग्रेस पुरजोर इसका विरोध करेगी, सड़कों पर उतरेगी। और सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो उन्होंने 4 एडवाइजर बुला रखे हैं उनको कृपया यहाँ से
हटाने की। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।